ये क्या 2 कौड़ी का कपड़ा उठा लाई हो? तो मेहरुनिसा ताई जान ने वो खूबसूरत शलवार कमीज का जोड़ा निहायत हक़ारत से शीशे की मेज पर फेंका। मैंने तुम्हें खास तौर पर ताकीद की थी कि मुझे अपने खानदानी मेयार के मुताबिक सूट चाहिए, लेकिन तुमने इस कीमती रेशम का बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया है। मुझसे तो इसकी एक झलक भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम जैसी आम दर्जन कभी हमारी पसंद को नहीं समझ सकती। मेहरुन्निसा ने जरा भी घबराए बगैर सीधा इनकी आंखों में देखा और पुरसकून मगर बावकार लहजे में बोली, ताईजान, ये रेशम सस्ता नहीं बल्कि मार्केट का सबसे खालिश फैब्रिक है। और जहाँ तक ये बात इस लेस और कढ़ाई की है तो ये बिल्कुल वही डिजाइन है जो आपने खुद फाइनल किया था। अगर आज आपकी पसंद बिल्कुल बदल चुकी है तो इसमें मेरी महारत का कोई कसूर नहीं। 2 टके की दर्जन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यूं बात करने की? ताई जान गुस्से से खड़ी हो गई। तुम भूल गई हो कि तुम इसी घर की धिक्कारी हुई यतीम लड़की हो। तुम्हारे माँ बाप मर गए थे, हमने तुम्हें पाला, और तुम्हारी औकात हमारे घर की जूते के बराबर भी नहीं। ये खैरात पे पली हो तुम, और आज मेरे ही सामने जबान चला रही हो। मेहरुनिसा के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी। मैं कुछ नहीं बोली ताई जान। मुझे एक एक पल याद है कि किस तरह आपकी बेटी की झूठी अना ने मेरा मजाक उड़ाया था। इस जबरदस्ती के बचपन के निकाह को आप लोगों ने मेरे गले का तौग बना दिया था। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपनी मेहनत से हूँ, आपके किसी एहसान से नहीं। मेरा काम मेरी पहचान है। आपकी तरह किसी मर्द के नाम पर मेरा गरूर नहीं टिका हुआ। ये क्या बदतमीजी हो रही है यहाँ? इसी लम्हे ड्राइंग रूम के दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। शावेज अपने मखसूस मगरूर अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। तुम हो कौन जो मेरी माँ के सामने खड़े होकर आवाज ऊंची कर रही हो? मेहरुनिसा ने मुड़कर शावेज को देखा। उसकी स्याह गहरी आंखों में सदियों की नफरत थी। शावेज इसे देखते ही जैसे पत्थर का हो गया, वह जैसे थम सा गया हो। वो मेहरुनिसा थी, वो यतीम लड़की जिसे बचपन की एक जबरदस्ती के निकाह के बाद किसने धुतकार दिया था। वो रोती डरती सहमी हुई लड़की आज एक बुरदमान और बेहद खूबसूरत औरत बनकर उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर बला का गरूर था। शावेज के कदम वहीं रुक गए। इसके अंदाज जैसे किसी ने चिंगारी से सुलगा दी हो। वो भी साख्ता 2 कदम आगे बढ़ा। मैं वही हूँ शावेज, जिसे तुमने अपने पैरों की धूल समझा था। मेहरुनिसा की सर्द आवाज ने इसे हकीकत में वापस खींचा। आज मैं यहाँ ताई जान की फरमाइश पर इनके कपड़े देने आई थी, लेकिन शायद इन्हें आला चीजों का की पहचान नहीं। मेहरुनिसा ने अपना हैंड बैग उठाया और शावेज की आंखों में आंखें डालकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शावेज बस इसे जाता देखता रह गया। ताई जान गुस्से से हाँफ रही थी, लेकिन शावेज के जहन में सिर्फ मेहरुनिसा के अल्फाज गूंज रहे थे। मेहरुनिसा तेज कदमों से अपने स्टूडियो के में दाखिल हुई और अपने बैग जोर से सोफे पर फेंका। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। माही, जो पहले से ही कुछ कपड़ों की कढ़ाई चेक कर रही थी, घबरा कर उसके पास आई। क्या हुआ मेहरू? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ताई जान के घर गई थी, वहां क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मेहरुनिसा ने गहरी सांस ली और अपने आंखों से गिरते आंसू साफ किए। कुछ ठीक नहीं है माही। वो औरत आज भी इतनी ही जहरीली है। इसने मेरे काम में कीड़े निकाले और आज मैंने जवाब दिया तो मुझे मेरे यतीम होने के ताने देने लगी। और सबसे बढ़कर वो वहां आ गया था। शावेज, वो शख्स जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, जिसने इस निकाह को मजाक बनाकर मुझे ठुकरा दिया, वो भी वहां मौजूद था। और मुझे गुस्सा इस बात पर है कि इसे देखकर आज भी मेरी धड़कन क्यों बेतरतीब हो गई। माही ने इसे हमदर्दी से गले लगाया। मेहरू, तुम क्यों इन लोगों की बातों को दिल पर ले रही हो? तुम जानती हो ना वो लोग कितने मगरूर हैं। तुमने अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया। तुम एक खुद मुख्तार लड़की हो। तुम्हें इनके तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शावेज अगर वापस आ भी गया है तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता माही। मेहरुनिसा तल्खी से हंसी, लेकिन जब भी वो लोग सामने आते हैं मेरा माजी मेरे सामने आ खड़ा होता है।
इधर हवेली में शहरोज अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा सिगरेट का धुआं हवा में उड़ा रहा था, जिसके सामने बार बार मेनूनिसा का चेहरा और इसकी कातिलाना निगाहें घूम रही थीं। दरवाजा खुला तो दानिश अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है भाईजान, आज आपका मूड कुछ ज्यादा ही फ्रेश लग रहा है। आवाज बंद करो दानिश, मेरा मूड पहले से ही बहुत खराब है। शावेज ने सिगरेट एशट्रे में मसल दिया। मैं अभी नीचे मेहरुनिसा से मिला हूँ। दानिश की आंखों में हैरत आ गई। क्या मेहरुनिसा भाभी यहाँ आई थी? वैसे कैसी लग रही थी वो? कहीं आपके को देखकर इनके दिल में कोई पुरानी मोहब्बत तो नहीं जाग उठी? मोहब्बत और इसके दिल में? वो तो जैसे मेरे खून की प्यासी हो रही थी। शावेज ने इसे घूरा। इसने मम्मी के साथ जो बदतमीजी की है, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं क्यों इसे देखकर मुझे एक अजीब सा झटका लगा है। वो बिल्कुल बदल गई है। दानिश मुस्कुराया। तो भाईजान, जब आप इसे यतीम और बेसहारा समझकर छोड़ गए थे तो क्या वो आपके गम में बैठी रहती? जाहिर है इसने खुद को बदला है और अपने पैरों पर खड़ी हुई है। इसी दौरान इसकी माँ बेगम शहनाज गुस्से से कमरे में दाखिल हुई। शाहबेज, तुमने देखी इस 2 टके की लड़की की जुर्रत? मैं कहती हूँ आज ही इसे तलाक दे के कागजात भिजवा दो। तलाक का फैसला मैं खुद करूंगा माँ। आपको इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। शावेज ने गहरी सांस ली। हमारी ईद कलेक्शन लॉन्च होने वाली है और इसके लिए मुझे एक बेहतरीन डिजाइनर चाहिए। दानिश मुस्कुराए। बेहतरीन डिजाइनर तो आपके पास है ही। मेरे अनुसार से बेहतर कोई नहीं। शावेज की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो मेहरुनिसा को हर हाल में अपने साथ काम करने पर मजबूर करेगा। अगली सुबह वो मेहरुनिसा के स्टूडियो पहुंचा। मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आया, लेकिन तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ। शावेज ने कहा, मुझे तुम्हारी किसी ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेहरुनिसा ने सख्ती से जवाब दिया। शावेज करीब झुका। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस काम के बदले मैं तुम्हें वो आज़ादी दूंगा जिसके लिए तुम सालों से तड़प रही हो, तो क्या तब भी तुम इनकार करोगी? शावेज की बात सुनकर मेहरुनिसा चौंक गई और उसने बेयकीनी से शावेज को देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बात करो, पहेलियां मत बुझाओ। इसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। शावेज बोला, मेरा मतलब यह है कि अगर तुम मेरी कंपनी के लिए एक कलेक्शन तैयार करती हो तो जिस दिन एक कलेक्शन लॉन्च होगी इसी दिन मैं तुम्हें तलाक के कागजात दे दूंगा। तुम इस बेनाम रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। फिर ना मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा और ना मामा तुम्हें कुछ भी कहेंगी। इसकी ये शर्त सुनकर स्टूडियो में गहरी खामोशी छा गई। माही दूर खड़ी सब सुन रही थी और जैसे साकित हो गई। मेहरुनिसा के जहन में तूफान चल रहा है। एक तरफ इसकी अनाथ थी और दूसरी तरफ वो आजादी जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी। वो इस रिश्ते के बोझ से हमेशा के लिए छुटकारा चाहती थी। आखिरकार इसने फैसला किया। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है शावेद। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं तुम्हारी कंपनी के लिए काम करूंगी, लेकिन याद रखना जिस दिन मेरा काम खत्म हो गया इसी दिन मुझे मेरी आजादी के कागजात चाहिए होंगे। अगर तुमने अपने वादे से मुकरने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शावेज के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। शावेज अपने वादे का पक्का है। मैंने निशा, कल सुबह मेरे ऑफिस पहुंच जाना। तुम्हारा केबिन मेरे केबिन के बिल्कुल साथ है। हम मिलकर काम करेंगे। ये कहकर वो स्टूडियो से निकल गया, जबकि मेहरुनिसा वहीं खड़ी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। इसने एक बहुत बड़ा जुआ खेला था और वो जानती थी कि शाहवेज के साथ एक ही केबिन में वक्त गुजारना इसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। अगली सुबह मेहरुनिसा पूरे एतमाद के साथ शहरोज की कंपनी में दाखिल हुई। इसने नहायत खूबसूरत और नफीस शलवार कमीज पहन रखी थी जिस पर हल्की सी कढ़ाई थी। वो सीधा शाहवेज के केबिन में पहुंची जहां वो पहले से लैपटॉप पर काम कर रहा था। दानिश भी वहीं सोफे पर बैठा कॉफी पी रहा था। मेहरुनिसा को देखते ही दानिश के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। आइए भाभी जान, मेरा मतलब है मिस मेहरुनिसा, आपका इंतजार हो रहा था।
मैं तो भाईजान से कह रहा था कि आप जैसी टैलेंटेड डिजाइनर का मिलना हमारी कंपनी की खुशकिस्मती है। मेहरुनिसा ने संजीदगी से जवाब दिया। मैं सिर्फ काम करने आई हूँ, दानिश, और मुझे उम्मीद है कि हम प्रोफेशनल रहेंगे। शावेज ने लैपटॉप बंद किया और इसकी तरफ देखा। तुम्हारा केबिन सात वाला है, लेकिन अभी हमें नए ट्रेंड और फैब्रिक पर बात करनी है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ ही बैठना होगा। उसने एक फाइल मेहरुनिसा की तरफ बढ़ाई। मेहरुनिसा ने फाइल और सामने वाली और कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही इसने डिजाइन देखी, इसके माथे पर बल पड़ गया। ये क्या बेकार डिजाइन है शावेद, इनमें कोई जान नहीं। ईद के कपड़े ऐसे नहीं होते। हमें कुछ नया और मुनफरद करना होगा। शावेद को गुस्सा आ गया। ये हमारी कंपनी के टॉप डिजाइन हैं। मेहरुनिसा ने फौरन जवाब दिया। अगर ये टॉप डिजाइन नर्स के बनाए हुए हैं तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? इन्हीं से काम करवा लो। दानिश ने बीच में आकर कहा। अरे, आप दोनों तो लड़ने लगे। भाईजान, मिस मेहरुनिसा ने ठीक कहा कह रही हैं। शाहवेज ने गहरी सांस ली। ठीक है, तुम बताओ क्या आइडिया है? मेहरुनिसा ने कागज और पेंसिल उठाई और तेजी से स्केच बनाने लगी। शाहवेज इसके चेहरे को गौर से देख रहा था। पहली बार इसे एहसास हुआ कि वो यतीम लड़की जिसे वो कभी कमजोर समझता था, आज कितनी बासलाहियत बन चुकी है। ये देखो शावेज, हमें इस तरह का कट वर्क और बारीक लेस इस्तेमाल करनी चाहिए, और फैब्रिक्स के लिए कॉटन, सिल्क या शिफॉन बेहतरीन रहेगा। वो स्केच दिखा रही थी, मगर शावेज की नजरें इसके चेहरे पर थी। तुम सुन भी रहे हो या मैं दीवारों से बात कर रही हूँ? वो बोली तो शावेज चौंक गया। हाँ, तुम्हारा आइडिया वाकई अच्छा है। कुछ दिन गुजर गए, दोनों एक साथ काम करते रहे, और इनके दरमियान एक अजीब सी गुर्बत पैदा होने लगी। एक दिन अलीना आई और इसने मेहरुनिसा की बेइज्जती करने की कोशिश की, लेकिन शावेद गुस्से में खड़ा हो गया। वो इस वक्त मेरी कंपनी की लीड डिजाइनर है, और मैं इस किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो इसकी बेइज्जती करे। मेहरुनिसा हैरान रह गई। इसके दिल में जमी बर्फ जैसे थोड़ी सी पिघलने लगी। रात को वो शदीद बारिश हुई, बिजली चली गई और अंधेरा छा गया। मेहरुनिसा घबरा गई और गिरने ही वाली थी कि शावेज ने इसे थाम लिया। डरो मत, मैं यही हूँ। इसकी आवाज में नरमी थी, मगर मेहरुनिसा फौरन पीछे हट गई। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ तलाक के लिए काम कर रही हूँ। अगले दिन माही घबराई हुई आई। मेहरू, ये देखो शावेज तुम हमारे साथ क्या खेल खेल रहा है। वो एक लीगल एग्रीमेंट था जिसमें लिखा था कि तमाम डिजाइन पर सिर्फ शावेज की कंपनी का हक होगा, और मेहरुन्निसा को कोई क्रेडिट या रॉयल्टी नहीं मिलेगी। ये पढ़ते ही मेहरुन्निसा का खून खौल उठा। तो ये था इसका असल चेहरा। वो तूफान की तरह शावेज के केबिन में दाखिल हुई, जहां वो मीटिंग कर रहा था। इसने कागजात इसके मुंह पर दे मारे। धोखेबाज, तुमने क्या समझा था कि तुम एक बार फिर मेरे साथ खेल खेलोगे? पूरा कमरा गूंज उठा। तुमने मुझे तलाक का लालच देकर मेरा कैरियर तबाह करने की का मंसूबा बनाया। इसने गुस्से से फाइल उठाई और ऐलान किया। मैं तुम्हारी कलेक्शन इस वक्त कैंसिल करती हूँ। पुर्जे पुर्जे करके हवा में उड़ा दिए। मेहरुनिसा, तुम पागल हो गई हो? तुमने मेरी इतनी बड़ी डील का सत्यानाश कर दिया। तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो? शावेज गुस्से से दहाड़ा। इसके रग तन गई थी, क्योंकि इसे इन पेपर्स का बाकी कोई इल्म नहीं था। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ जो मैंने तुम जैसे धोखेबाज और एहसान फरामोश इंसान पर एक बार फिर भरोसा किया। मुझे तुम्हारी किसी भी चीज की जरूरत नहीं। मैं अदालत से खुद खुला ले लूंगी, लेकिन तुम्हारी कंपनी के साथ एक सेकंड भी काम नहीं करूंगी। मेहरुन्निसा ने नफरत से कहा और तेजी से मुड़कर केबिन से बाहर निकल गई। कॉन्फ्रेंस रूम में मौत जैसी सन्नाट खामोशी छा गई। दानिश ने जल्दी से वो कागजात उठाए और पढ़ने लगा। भाईजान, ये तो वाकई बहुत बड़ा धोखा है। इसमें लिखा है कि मिस मेहरुनिसा को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, और ये पेपर्स तो हमारे लीगल डिपार्टमेंट से आए हैं। दानिश की बात सुनते ही शावेज के जहन में एक धमाका सा हुआ। इसे फौरन समझ आ गया कि ये किसकी हरकत हो सकती है। अलीना, शावेज के मुंह से गुस्से से निकला। इसने एक लम्हा जाया किए बगैर तेजी से मेहरुनिसा के पीछे दौड़ लगा दी।
मेहरुनिसा तेजी से कदम उठाती हुई ऑफिस के पार्किंग में पहुंची और अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो बेदर्दी से साफ कर रही थी। आज इसकी अना और मोहब्बत दोनों में शदीद वार हुआ था। अचानक किसी के पीछे से इसका बाजू सख्ती से पकड़ा और इसे झटके से अपनी तरफ खींचा। ये शावेज था, जिसकी आंखें गुस्से और जज्बात से दहक रही थीं। तुम कहाँ जा रही हो मेहरुनिसा? जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन लेती, इसने इसका बाजू दबाते हुए कहा। मुझे छोड़ो शावेज, तुमने जो करना था कर लिया। अब मेरे पास तुम्हारा कोई झूठी सफाई सुनने का वक्त नहीं है। मेहरुनिसा ने खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इसकी गिरफ्त लोहे की तरह मजबूत थी। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जा रही। तुमने सबके सामने मेरी तजलील की है, बगैर मेरी बात सुने फैसला कर लिया। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो इसे जबरदस्ती गाड़ी की तरफ ले गया, फ्रंट सीट पर बिठाया और दरवाजा लॉक कर दिया। मेहरुनिसा ने गुस्से से शीशे पे हाथ मारा, मगर शावेज ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को फुल स्पीड में ले गया। गाड़ी रोको शावेज, मुझे वहाँ कहाँ लेके जा रहे हो? वो चीखी। ऐसी जगह जहाँ तुम मेरी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगी और कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। गाड़ी शहर से बाहर एक सुनसान फार्म हाउस की तरफ मुड़ गई। वहां पहुंचकर गाड़ी रुकी तो मेहरुनिसा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो लॉक था। खोलो इसे शावेज, तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लाकर क्या साबित करना चाहते हो? शावेज ने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही मेहरुनिसा? मैंने वो कागजात नहीं बनाए, मुझे इनका इल्म भी नहीं था। तुम मुझ पर एतबार क्यों नहीं करती? इसने गाड़ी अनलॉक की और इसे बाहर निकाला, मगर वो अब भी गुस्से में थी। तुम झूठे हो, तुमने हमेशा मुझे यतीम और बेसहारा समझकर मुझ पर अपनी मर्जी चलाई है। शावेज ने इसे अंदर हॉल में ले आया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं मानता हूँ मुझसे गलतियां हुई, लेकिन वो कागजात मैंने नहीं बल्कि अलीना ने बनवाए हैं। बकवास बंद करो। अलीना से क्यों करेगी? मेहरुनिसा ने गुस्से से कहा। शावेज का जब जवाब दे दिया। इसने इसे अपने करीब खींच लिया, क्योंकि मैं अलीना से शादी नहीं करना चाहता और क्योंकि मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। ये सुनकर मेहरुनिसा साकित रह गई। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। इसकी आवाज में दीवानगी थी। ये सच नहीं हो सकता, मेहरुनिसा ने रोते हुए कहा। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सिर्फ सच्चाई नजर आएगी। इधर ऑफिस में माहिर परेशानी से बैठी थी। दानिश ने आकर कहा, ये सब अलीना की साजिश है। हमें इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। दोनों ने मिलकर प्लान किया कि वो अलीना के खिलाफ सबूत निकालेंगे। इधर फार्म हाउस में शावेज ने मेहरुनिसा के सामने वादा किया, मैं तुम्हें सारी मेहनत तुम्हें वापस दिलवाऊंगा, बस एक मौका दे दो। मेहरुनिसा का दिल नरम तो पड़ गया, मगर मुकम्मल यकीन अभी बाकी था। अगर तुम्हारी मोहब्बत में जरा सा भी मिलावट निकली तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, इसने धीमी मगर भारी आवाज में कहा। रात गहरी होती गई और दोनों के दरमियान खामोशी में छुपी धड़कनें एक नई कहानी लिखने लगी। मेहरुनिसा ने बमुश्किल अपनी सांसें बहाल की और इसके साथ हाथ को अपने गाल से हटाना चाहा, मगर शाहरेज ने इसका हाथ पकड़कर अपने ही लबों से लगा लिया। मुझे अपने जज्बात साबित करने दो मेहरुनिसा। मैं तुम्हारे वजूद की हर थकन, हर दर्द अपने नाम कर लेना चाहता हूँ। शाहवेज का चेहरा मेहरुनिसा के चेहरे के बिल्कुल करीब था। इसकी गर्म सांसें इसके लबों से टकरा रही थीं। मेहरुनिसा ने बेसाख्ता अपनी आंखें बंद कर ली और शाहवेज ने इसे कांपते हुए लबों पर अपने लब रख दिए। वो एक शिद्दत से भरा लम्हा था, जिसमें बरसों की प्यास और नदामत शामिल थी। मेहरुनिसा का सारा खौल जैसे एक ही दम पल टूट कर बिखर गया। इसने बेख्तियार अपने हाथ शाहवेज के चौड़े कांधे पर रख दिए और उसकी मोहब्बत के हिसार में मुकम्मल तौर पर कैद हो गई। अगली सुबह ऑफिस का माहौल काफी पुरजोश था। माही अपने प्लान के मुताबिक अलीना के सेक्रेटरी के केबिन में गई और इसे बातों में उलझाया। अरे वाह सना, तुम्हारे ये सूट तो बहुत कमाल का लग रहा है। कहाँ से लिया तुमने? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन चाहिए। मेरी कजिन की शादी आ रही है। मैं तो सोच रही थी कि तुमसे ही मशवरा करूं। तुम तो फैशन की बहुत अच्छी सेंस रखती हो। माही ने इतनी रवानी से तारीफ में की कि सना दाखिल हुआ।
खुशी से फूले ना समाई और दबे इसे अपने कदमों से वो पसंदीदा दाखिल ब्रांड हुआ और बताने सना में की मगन नजर रही। बचाकर इसे इसी कंप्यूटर दौरान से तेजी से वो तमाम ईमेल्स और ड्राफ्ट्स एक यूएसबी में कॉपी कर लिए जो अलीना ने लीगल डी। दानिश ने माही को इशारा किया और वहां से निकल गया। माही भी मुस्कुराती हुई बाहर आ गई। मिशन कामयाब हो गया। मिस माही, अब देखें मैं इस मॉडर्न चुड़ैल का क्या हशर करता हूँ। भाईजान भी फार्म हाउस से निकल चुके हैं और सीधा हवेली जा रहे हैं। मामा ने आज अलीना और इसकी माँ को चाय पर बुलाया है ताकि मंगनी की बात पक्की कर सकें। हम भी वहीं चलते हैं और सबके सामने इनका कच्चा चट्टा खोलते हैं। दानिश की बात सुनकर माही ने भी पुरजोश अंदाज में सर हिलाया और दोनों तेजी से हवेली की तरफ रवाना हो गए। हवेली के बड़े ड्राइंग रूम में बेगम शीरीन निहायत शान से बैठी अलीना और इसकी माँ से की खातिर मदारत कर रही थी। अलीना के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। मुझे यकीन है शहरोज अब इस लड़की को कंपनी से निकाल देगा। वो हमारे स्टेटस से काबिल ही नहीं थी। वो अभी बात मुकम्मल भी न कर पाई थी कि दरवाजा खुला और शाहवेज मेहरुनिसा का हाथ पकड़े अंदर दाखिल हुआ। उनके पीछे दानिश और माही भी आ गए। बेगम शीरीन गुस्से से खड़ी हो गई। ये क्या बेहूदगी है शहरोज, तुम इस लड़की को का हाथ पकड़कर यहाँ क्यों लाए हो? शाहवेज ने पुरसकून मगर सख्त लहजे में कहा, तमाशा मैं नहीं कर रहा मामा जान, बल्कि ये आपकी पसंदीदा लड़की कर रही है। इसने यूएसबी में से फेंकी। दानिश ने तफसील बताई। इसमें वो तमाम ईमेल्स हैं जो अलीना ने लीगल टीम को भेजी थी। रिश्वत देकर मेहरुनिसा की डिजाइन अपने नाम करवाने की साजिश की थी। अलीना का रंग फक हो गया। बेगम शीरीन को शदीद सदमा हुआ और इन्होंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। शहरोज ने मेहरुनिसा का हाथ मजबूती से थाम लिया। ताई, मामा जान, इस लड़की ने हमेशा इज्जत रखी है और मैं फैसला कर चुका हूँ कि इससे वो मुकाम दूंगा जिसकी वो ये हकदार है। बेगम शीरीन ने आगे बढ़कर मेहरुनिसा के सर पर हाथ रखा। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान न सकी। मेहरुनिसा ने खामोशी से उनके हाथ थाम लिया। इसी रात ईद कलेक्शन का फैशन शो बहुत कामयाब रहा। मेहरुनिसा की मेहनत रंग लाई। शो के बाद वो शहरोज को ढूंढ रही थी कि अचानक किसी कदम रुक गए। सामने शहरोज और अलीना खड़े थे। अलीना ने जानबूझकर बुलंद आवाज में कहा, वाह शहरोज, तुमने तो कमाल कर दिया। इस लड़की की को मोहब्बत में फंसाकर अपना काम भी निकाल लिया और अब कलेक्शन लॉन्च होते ही इसे तलाक दे दोगे। ये अल्फाज मेहरुनिसा के दिल में खंजर की तरह उतर गए। वो पलटे बगैर वहां से चली गई। शहरोज ने इसे जाते देखा और फौरन इसके पीछे भागा। मेहरुनिसा से अपने केबिन में पहुंची। आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने बैग से एक फाइल निकाली। शाहवेज अंदर आया। मेहरुनिसा, मेरी बात सुनो। लेकिन इसने फाइल इसके सीने पे दे मारी। बस करो शाहवेज, मैं अपना वादा पूरा कर चुकी हूँ। ये तलाक के कागजात हैं, साइन करो और मुझे आजाद करो। शाहवेज के कदमों तले जमीन निकल गई। मेहरुनिसा वहां से चली गई, इसे तनहा छोड़ गई। अगले दिन वो स्टूडियो में बैठी थी, बिल्कुल खामोशी, आंखें रोने से सूज चुकी थी। अचानक दरवाजा खुला। अलीना अंदर आई। इसकी हालत खराब थी। वो हाथ जोड़कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो मेहरू, कल मैंने जो कहा सब झूठ था। शावेज तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। मेहरुनिसा हैरान रह गई। अलीना रोते हुए कहा, ये सब मेरी हसद थी और शायद अल्लाह ने मुझे सजा दी। मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। ये कहकर वो चली गई। मेहरुनिसा को शदीद पछतावा होने लगा। आज चांद रात थी, हर तरफ रोशनी, खुशी और रौनक थी, लेकिन मेहरुनिसा का दिल वीरान था। वो बस शावेज के पास जाकर इससे माफी मांगना चाहती थी। माही जबरदस्ती से बाजार ले आई थी और अब इसे मेहंदी लगवा रही थी। तुम इतनी उदास क्यों हो मेहरू? आज तो खुशी का दिन है। देखो बाजार में कितनी रौनक है। तुम्हारे डिजाइन किए हुए कपड़े हर लड़की पहन कर घूम रही है। हमारी मेहनत रंग ले आई। अब तो जरा मुस्कुरा दो। माही ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर मेहरुनिसा ने एक ठंडी सांस ली। मेरा दिल कहीं और अटका है माही। मैंने शावेज के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। अलीना ने मुझे सब सच बता दिया है। मैं अभी इस वक्त शावेज के पास जाना चाहती हूँ। मेहरुनिसा बेचैनी से उठी तो अचानक दानिश भी वहां आ गया। भाभी जान, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी से बात करने के मूड में नहीं है। बस आप खामोशी से हमारे साथ चलें। आज कुछ बहुत खास होने वाला है। आप बस देखती जाएं। दानिश ने माही की तरफ देखकर मानी खेस मुस्कुराहट दी, जिस पर मेहरुनिसा मजीद उलझ गई। तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बस शावेज से मिलना है। मगर माही ने इसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। बस चुपचाप
वो लाल जोड़ा पहनो जो तुमने अपने लिए खास ईद पर डिजाइन किया था। आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, मेहरू। माही की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मेहरू निसा की बेकरारी बढ़ा रही थी। गाड़ी सीधी हवेली के पोर्च पर रुकी तो मेहरू निसा हैरान रह गई। पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर तरफ गेंदे और गुलाब के फूलों की महक फैली हुई थी। ताई जान मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और उन्होंने मेहरू निसा को प्यार से गले लगा लिया। आज तो तुम वाकई चांद का टुकड़ा लग रही हो मेरी बच्ची। आओ अंदर आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। वो इसे हॉल के दरमियान ले आई जहां शावेद स्या शलवार कमीज में किसी मखरूर शहजादे की तरह खड़ा था। इसकी निगाहें सिर्फ मेहरुनिसा पे जमी थी। मेहरुनिसा की नजर जैसे ही शावेज पर पड़ी, इसकी आंखों से आंसू बहने निकले। शावेज ने जेब से तलाक के कागजात निकाले और सबके सामने इन्हें टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिए। फिर वो इसके करीब हुआ, इसका कांपता हुआ हाथ अपने मजबूत हाथों में ले लिया। मैंने कहा था ना, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं, कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब चाहे तुम मुझ पर जितना भी गुस्सा कर लो, मैं इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुका हूँ और अब तुम मेरी बीवी हो। शावेज की आवाज सुनकर मेहरुनिसा का जब टूट गया। मुझे माफ कर दो शावेज, मैंने तुम पर शक किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो रोते हुए इसके सीने से लग गई और शावेज ने इसे अपने बाजू में समेट लिया। दानिश और माही ने तालियां बजाई और हवेली खुशियों से गूंज उठी। इसी रात शावेज का कमरा सुर्ख गुलाबों से महक रहा था। मेहरुनिसा बिस्तर के किनारे दुल्हन बनी बैठी शर्मा रही थी जब शावेज ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और इसके सामने आकर बैठ गया। इसकी आंखों में मोहब्बत की शिद्दत थी। इसने नरमी से मेहरुनिसा का घूंघट उठाया तो उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। आज रात वक्त से दुआ करनी पड़ेगी कि आहिस्ता गुजरे ताकि मैं अपनी जान को जी भर के देख सकूं। इसने से गाल को छुआ तो मेहरुनिसा के वजूद में सनसनी दौड़ गई। शावेद, क्या तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? इसने इसके हाथ चूमते हुए कहा। मेरी मोहब्बत का अंदाजा तो तुम आज खुद देख लो। मैंने बरसों से तुम्हें अपने दिल में छुपाए रखा है। इसने इसे अपनी बाहों में उठाया और अपने करीब कर लिया। इसके दरमियान मौजूद तमाम फासले खत्म हो गए। वो रात इनके रिश्ते की सबसे खूबसूरत, सबसे गहरी और मोहब्बत से भरी रात बन गई। अगली सुबह ईद का रोशन दिन था और हवेली में जश्न का समा था। मेहरुनिसा ने अपना ही डिजाइन किया हुआ सुर्ख और सुनहरी जोड़ा पहना हुआ था, जबकि शावेद स्याह लिबास में इसके सामने खड़ा था। दानिश तो माही मुस्कुराते हुए इनके पास आए। भाईजान, आज तो आपके चेहरे का नूर ही अलग है। लगता है चांद रात की ईदी खासी जबरदस्त मिली है। मेहरुनिसा शर्मा गई। माई ने शरारत से कहा, हमें भी ईदी चाहिए। हमने आप दोनों को मिलाने में इतनी मेहनत की है। शावेज हंसा और मेहरुनिसा को अपने करीब करते हुए बोला, मेरी सबसे बड़ी ईदी तो मेरी मेहरुनिसा खुद है। इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम दोनों की ईदी का फैसला भी हो चुका है। क्यों ना अगला नंबर तुम दोनों का लगे। दानिश और माही दोनों शर्मा गए। मेहरुनिसा ने हंसते हुए शावेज को हल्का सा धक्का दिया। बस करें, इन्हें क्यों तंग कर रहे हैं। फिर इसने मुस्कुराते हुए दोनों को ईद दी। शावेज ने झुककर इनके कान में कहा, ये ईद मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ईद है। तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। मेहरुनिसा ने मोहब्बत भरी नजरों से देखा और हवेली की रौनकों के दरमियान इनकी जिंदगी में खुशियों से महक उठी।